इस ब्रह्मांड का विस्तार तय अनुमान से भी अधिक तेज गति से हो रहा है। नासा के वैज्ञानिकों ने हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी के जरिए आकलन के बाद यह दावा किया है। ब्रह्मांड के फैलाव को हबल कांस्टेंट के जरिए मापा जाता है। बहरहाल, नासा के वैज्ञानिकों की खोज के मुताबिक ब्रह्मांड का विस्तार अनुमान से करीब 9% ज्यादा तेज गति से हो रहा है। वहीं अब इसे अनायास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मगर बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो 1 सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाश गंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे, आकाश गंगा जैसी बहुत सी आकाश गंगाएं हैं। ये कितनी हैं, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाज़ा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाज़ा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शेपले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। शेपले का कहना था कि मिल्की वे आकाश गंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते थे कि आकाश गंगा इतनी बड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में इसके जैसी कई आकाश गंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शेपले के उलट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाश गंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाश गंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितने गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेज़ी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। वो आने जाने में जितना वक्त लेती हैं, उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक दूरबीन पुएर्तो रिको में लगी है। इसका नाम है अरेसिबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। असल में जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है, हमारी नज़र उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम होती जाती है। उसके रंग में फ़र्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ये भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती है। इन्हें सेफिड कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर कसकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है।